सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बने रहिए रोगांतक हर्बल आयुर्वेद एवं वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। जय श्री सिया राम। जय श्री सिया राम। ये धन्वंतरी देव की कृपा है, इसीलिए हमें बनाने के पहले प्रभु ने क्या किया कि समस्त प्रकार के जितने भी, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी को बनाता है तो क्या करता है, उसके पहले सारे पार्ट बनाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी इस मानव काया को रोग मुक्त बनाने के लिए, अर्थात रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, जितने प्रकार की रसायनों की, जितने प्रकार की या औषधियों की आवश्यकता थी, धन्वंतरी देव भगवान श्री विष्णु के अवतार धन्वंतरी देव जो समुद्र मंथन में आए, उन्होंने ये सारी औषधियाँ सब इस धरती पे व्याप्त की। उसमें नीम एक परम औषधि है। अपने यहाँ आप देखिए कि नीम को तो शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। नीम में एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप तो समझ लीजिए नीम हजारों बीमारियों, मतलब बीमारी को जानने की जरूरत नहीं है। आप अगर नीम का उपयोग करते हैं, नीम की दातून जैसे हम करते हैं, तो दातून को लेकर के दातून को चबाइए तो उस रस को चूस लीजिए। आप वैसे तो नीम की पत्ती चबा के नहीं कर पाएंगे, तो दातून को करिए। एक तो ब्लड में जो ब्लड का सारा फ्लो है हमारे मुख में, उसके जरिए एब्जॉर्ब होकर के पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ये इम्यून सिस्टम को सुपर पावर बनाएगा। मतलब आपको बुखार, सर्दी, खांसी, एलर्जी, स्किन रोग, ब्लड के डिसऑर्डर, बार बार बीमार पड़ना, लीवर में दिक्कत होना, ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर हैं सबको क्योर कर देगा। कैंसर में मुख्य औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। बुखार अर्थात एंटीपायरेटिक, डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल को डाउन करेगा, जलन है शरीर में, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जलन को कम करेगा। इसके गुणों की पहचान करना, मतलब समझिए कि आप शास्त्रों में जो लिखा हुआ है पढ़िए तो एक पूरा शास्त्र क्रिएट हो जाए इसके बारे में। 178 तरह के रसायन हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसको आप उबाल करके नहाना शुरू करिए, हफ्ते में 1-2 दिन ही नहाइए। आप देखिए कि ये हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से अवशोषित होगा। वैसे तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन हम अगर थोड़ी देर इसको 2 मिनट 4 मिनट स्नान करते हैं इससे, तो जैसे पसीना आता है ना बाहर, वैसे रोम छिद्रों से अवशोषित भी होता है ये। तो पूरे ब्लड स्ट्रीम में जगह जगह से आकर के पूरे ब्लड को क्योर करेगा। उसमें जितने भी जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दिक्कत है, किसी को बैड कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, या ब्लड फ्लो में कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम है, कहीं घाव है, फोड़े है, फुंसी है, त्वचा के विकार हैं, या आलस रहती है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे पूरी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाएगा। बीपी को रेगुलेट करता है। अगर बीपी बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, नींद वगैरह नहीं आ रही है, ब्लड के डिसऑर्डर से ही लगभग बीमारियां आती हैं। तो नीम का उपयोग आप इसकी पत्तियों को चाहे तो कोमल 5 पत्ती सुबह चबा के खा भी सकते हैं। और आप जो नीम की डंडी है इसको मामूली मत समझिए। कहीं भी घाव हो, जो ये इसका पार्ट है, आप इसको घिस करके लगाइए, इसकी छाल को घिस करके लगाइए और चमत्कार देखिए। बुखार में डंडी रामबाण का काम करती है। पिपरी, काली मिर्च, तुलसी के रस और अदरक के रस के साथ इसको घिस करके गुनगुना करके थोड़े शहद के साथ खा के देखिए, चमत्कार हो जाएगा बुखार में, दर्द में भी, और जितने भी वायरल डिजीज हैं। तो ये नीम है बहुत सारी बीमारियों का अकेला खजाना। जहाँ भी ये पौधे दिखे आप इनको प्रणाम करिए। आपका भाव, आपकी भावना इनके साथ जुड़ेगी। कोई भी अर्क औषधि, आयुर्वेद की सारी अर्क औषधियाँ सब जीवंत हैं। आप उनको प्रणाम करके प्रणाम की मुद्रा में अगर ग्रहण करेंगे तो अपना पूरा प्रभाव आपके शरीर के अंदर दिखाएंगे। कोशिश करिए आसपास कम से कम नीम के वृक्ष लगाइए। अगर आप ताजी नीम की दातून नहीं पाते हैं तो आप इसकी दातून लेकर के रख लीजिए, सूख भी जाएं, किसी कपड़े में रख करके रख लीजिए, सूख भी जाएं तो रात को इसको पानी के ग्लास में डाल दीजिए और सुबह उठ करके उसको चबाइए। उसके जितने गुण हैं आपके मुख में आएंगे। अगर आप निगल सकते हैं तो आप समझिए आप मेडिसिन खा रहे हैं। बहुत महंगी मेडिसिन है समझिए,
तो इस तरीके से आप नीम का उपयोग करिए और आयुर्वेद और हर्बल चिकित्सा को बारंबार जो है धन्यवाद है और सभी को ऐसे लाभ पहुँचाएँ, सभी लाभान्वित हों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो और लोगों तक शेयर करिए और लोग भी इसके प्रति जागरूक हों। जय श्री राम। धन्यवाद। जय गंगे मैया, जय गौ मैया, जय श्री राम। हाई एवं लो बीपी, रतौंधी, किडनी की पथरी, बवासीर एवं पीलिया के मुफ्त उपचार हेतु ऊपर नंबर पर संपर्क करें।